गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम लोग पढ़ना है लेसन 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। आप सभी अपने आसपास देखते होंगे, जब आप अपने चारों तरफ देखते हो तो आपको कुछ ना कुछ कोई ना कोई चीज़ जरूर दिखती होंगी, जिनके डिफरेंट शेप साइज होते हैं। कुछ चीज़ें स्मॉल होती है, कुछ बड़े होते हैं, कुछ राउंड होती है और कुछ रेक्टेंगुलर होते हैं। और जो स्मॉल सब ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और कुछ जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स सॉफ्ट होते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स हार्ड होते हैं। उनमें बहुत सारी सिमिलरिटीज भी हो सकती है और डिसिमिलरिटीज भी हो सकती है। इसलिए हम सभी ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करते हैं उनके प्रॉपर्टीज पे, जिसको हम लोग सॉर्टिंग बोलते हैं। सॉर्टिंग क्या होता है? डिवीजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन वेरियस ग्रुप्स बेस्ड ऑन सच फीचर्स, उसी को हम सॉर्टिंग से बोलते हैं। अब आप नीचे पिक्चर्स को देखिए, जैसे कि बॉल है, बेबी है, बटरफ्लाई है, बुक्स है, चेयर्स है। अब इन सभी को आप ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं जैसे आप चाह सकते हैं। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि हम लोग इस चीज़ों को सॉर्टिंग्स क्यों करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वी ग्रुप थिंग्स एज पर आवर ऑन कन्वीनियंस। सॉर्टिंग जो होता है ये हमारे लाइफ को ऑर्गेनाइज्ड और ऑर्डरली बनाता है। इस तरह से आपका रूम जो है बिखरा बिखरा रहता है, सही नहीं लगता है। जब उसको अरेंज कर देते हैं तब रूम आपको सही दिख रहा है। उसी तरह से कोई मटेरियल्स होता है, जब हम लोग उसके फीचर्स, उसके प्रॉपर्टीज के अनुसार उसको ग्रुप कर देते हैं तो ये ऑर्डरली और अरेंज दिखता है। एग्जाम्पल वे इन ए सुपरमार्केट में क्या होता है, सेपरेट सेक्शंस होते हैं डिफरेंट आइटम्स के लिए। आप फूड आइटम जो होते हैं वो एक सेक्शन में लिखा जाता है, टॉयलेटरीज वो एक सेक्शन, अदर सेक्शंस में सभी का सेक्शंस अलग अलग होता है। जैसे कि आप किसी मॉल्स में जाते हैं वहाँ देखते हैं ना, एक साइड रहते हैं कपड़े, फिर एक साइड रहते हैं किचन मटेरियल्स, फिर बेबी का अलग होता है, शूज अलग होते हैं। उसी तरह सबको ऑर्डरली और अरेंज में अरेंज किया जाता है। अरेंजिंग थिंग्स इन डिफरेंट ग्रुप्स मेक्स इट इजियर टू फाइंड आइटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। आप सभी ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप कर सकते हैं उनके मटेरियल को। जैसे कुछ बड़े होते हैं, कुछ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एग्जाम्पल में ग्लास हो गया, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, सॉइल, ये सभी सब मटेरियल्स है जिसको हम लोग डिफरेंट थिंग्स के लिए यूज करते हैं। अब अपने आसपास देखते हैं, आप कुछ निम्नलिखित चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो डिफरेंट मटेरियल्स के बने होते हैं। एग्जाम्पल में एक कारपेंटर वुड यूज वुड टू मेक ए डोर rather than paper or rubber because wood is stronger and lasts longer। कारपेंटर क्या होता है, वो वुड का यूज करता है किसके लिए, डोर दरवाजे को बनाने के लिए। किस लिए? क्योंकि वुड जो होता है ये मजबूत होता है और लंबे समय तक टिकाऊ होता है। और कुछ निश्चित ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो डिफरेंट मटेरियल से बने होते हैं, जैसे कि चेयर्स हो गए। ए चेयर कैन बी मेड यूजिंग आयरन, विकर, वुड, प्लास्टिक और ब्रास, ये सभी का यूज करके चेयर बना जाता है। कभी कभी सिंगल मटेरियल्स का यूज करते हैं हम लोग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए, जैसे कि आयरन, लोहा का हम लोग यूज करते हैं टूल्स औजार बनाने के लिए, या दरवाजे को बनाने के लिए, या गेट्स बनाने के लिए, या फिर कोई पाइप्स को बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, आयरन का। अब आपको इसमें बताना है कि ये रिंग जो है कौन सा मटेरियल से बना होता है, स्कूल बैग किससे बना होता है, विंडो किससे बना होता है, फोटो फ्रेम किससे बना होता है, फिर वाटर बोतल, फिर वॉल क्लॉक, फिर गार्लैंड, चेयर। ये सभी कुछ फ्यू मटेरियल्स है जिसको आपको बताना है कि ये सभी किस मटेरियल से बने होते हैं, सभी ऑब्जेक्ट्स है। अब आपको इस टेबल में देखना है, टेबल 4.2 में, कि वुड से हम लोग कौन सा ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। जैसे कि वुड से हम लोग डोर बना सकते हैं, फिर स्टील है, जैसे हम लोग बनाते हैं ना, ग्लास हो गए, प्लेट हो गए, फिर ब्रास है, ब्रास हम लोग क्या बनाते हैं, फिर प्लास्टिक है, नायलॉन है, लेदर है, ग्लास है। ये सभी मटेरियल्स हम लोग कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं ये आपको बताना है। अब देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। सभी मटेरियल का कुछ न कुछ फीचर्स होते हैं, जिसे हम लोग प्रॉपर्टीज बोलते हैं, जो एक दूसरे मटेरियल से उसको डिफर करते हैं, विभिन्न बनाते हैं। और हम लोग सर्टेन मटेरियल्स को ग्रुप करते हैं उनके कॉमन प्रॉपर्टीज में, और कुछ उसमें डिसिमिलरिटीज भी होती है जो उनको डिफरेंट बनाती है ग्रुप से। The method of grouping objects on the basis of certain similarities and dissimilarities is called classification। इसको हम वर्गीकरण बोलते हैं। वर्गीकरण में क्या बोलता है, जो सिमिलर गुण वाले होते हैं उसको हम लोग एक ग्रुप में डालते हैं, जो डिसिमिलर गुण वाले होते हैं अलग अलग उनको अलग अलग भागों में बांट देती है। यही होता है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। अब देखते हैं बहुत सारे प्रॉपर्टी, जैसे अपीयरेंस हो गया, हार्डनेस है, कंडक्टिविटी है, सॉल्युबिलिटी है, फ्लोरेसेंस है, ट्रांसपेरेंसी है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट्स को डिफर करता है और डिफरेंट ग्रुप से हम इसको क्लासिफाई करते हैं। अब है अपीयरेंस। अपीयरेंस में क्या होता है कि आप कुछ मटेरियल्स को उसके
अपीयरेंस पे डालते हैं, जैसे लस्टर एंड स्मूथनेस। चमक और जो स्मूथनेस है, ये दो कैरेक्टर्स है जो मटेरियल्स को डिस्टिंग्विश करता है। लस्टर्स क्या होता है, इसको आपको चमकता है। एग्जाम्पल में आपके नोटबुक का एक पेज है, उसमें कोई लस्टर नहीं होता है और वो डल दिखता है। और जब आप केटल का यूज करते हैं, जब मेटल का बना होता है, इसमें लस्टर होता है, चमक होती है। ये लस्टर, ये देखिए, ये और ये पेपर है ना, दोनों कौन लस्टर, किसमें लस्टर है, तो केटल में है। अब आपको मटेरियल्स लस्टर्स और नॉन लस्टर्स बताना है। जो चमकीला होंगे वो लस्टर्स होते हैं, और जो नॉन लस्टर मतलब जो चमकीला नहीं होंगे, तो लेदर हो गए, मार्बल, सिल्वर, कॉपर, आयरन। अब आपको केयरफुली देखना है इस ऑब्जेक्ट्स को, एब्जॉर्ब्स करना है कि वो लस्टर्स है या नहीं। जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, ये सब एग्जाम्पल्स हैं मेटल्स के। और अदर हैंड में वुड जो है ये मेटल नहीं है, इसलिए इसमें लस्टर नहीं होती। मेटल का गुण क्या होता है, प्रॉपर्टीज, कि इसमें लस्टर होती है। अब देखते हैं स्मूथनेस। स्मूथनेस है कि जब आप किसी फ्लावर के पेटल्स को छूते, उसे पंखुड़िया को छूते हैं और फिर आप अपने हाथ को घुमाते हैं क्लीन विंडो पेन पे, तब आप एक स्मॉल छोटा टुकड़ा लेते हैं और उसको में थंब पे रखते हैं। आप नोटिस करते हैं कि जो फ्लावर पेटल्स था उसका सरफेस और जो विंडो पेन का सरफेस है वो स्मूथ है, और द सरफेस ऑफ द स्टोन ऑन द अदर हैंड इज वेरी रफ। क्या होता है, बहुत रफ होता है। सिमिलरली एन एग इज स्मूथ टू टच वेयर एज स्क्वायर मैटर इज रफ। और हार्ड मतलब कठोरता, ये भी क्या होता है, ये भी गुण है जो डिफरेंट मटेरियल्स को अनदर प्रॉपर्टी से अलग करता है। एक्टिविटी 2 में आप देखिए कि जैसे ऑब्जेक्ट्स है, कॉटन है, ऊल है, रबर है, बॉल है, स्पॉन्जी है, ये सभी ईजी है प्रेस करने के लिए, और ये इसके शेप को हम लोग चेंज कर सकते हैं। ऐसे मटेरियल्स को हम लोग सॉफ्ट मटेरियल्स कहते हैं। सॉफ्ट मटेरियल्स क्या होता है, जिसको हम लोग ईजी से प्रेस कर सकते हैं, और ये जब हम इसे प्रेस करते हैं अपना साइज चेंज करते हैं। और जो हार्ड होते हैं उस मटेरियल जैसे क्रिकेट बॉल हो गए, वुड हो गए, आयरन हो गए, जब इसको प्रेस करते हैं इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, तो ये हार्ड मटेरियल्स हो गए। इन द एबव एक्टिविटी यू विल ऑब्जर्व दैट हार्ड सर्फेसेज आर डिफिकल्ट टू स्क्रैच व्हाइल सॉफ्ट सर्फेस कैन बी इजिली स्क्रैच। अब देखिए ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी ये होता है, कुछ मटेरियल्स होते हैं जिसको आप देखने में, जो अदर साइड होता है उसको भी आप देखने में सक्षम होते हैं, जैसे कि पारदर्शी, जिसके आर पार आप देख सकते हैं। जैसे कि विंडो, जैसे जो शीशे का विंडो होता है, शीशा है उसे आप आर पार देखते हैं ना, शीशा विंडो है उसके आप आर पार देख सकते हैं। इसलिए क्लियर ग्लास जो है वो ट्रांसपेरेंटी मटेरियल्स है, और जिसके हम लोग आर पार नहीं देख सकते वो होता है ओपेक मटेरियल्स, जो लाइट को पास आउट करने में मदद नहीं करता। जैसे ये दरवाजा, आप दरवाजा के बाहर नहीं देख सकते हैं ना, जब तक दरवाजा खोलेंगे तब बाहर का चीज़ आपको दिखेगी नहीं, इसलिए ये क्या ओपेक ऑब्जेक्ट्स है। इसके लिए इतना ही, थैंक यू।